Hello students, this is Bashir Ahmed Gojri again and at this time with a topic titled Power Sharing. ये टॉपिक जो है इट इज मेंट फॉर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 पॉलिटिकल साइंस और पावर शेयरिंग में हम बात करेंगे इस क्लास के दौरान द कॉन्सेप्ट पावर शेयरिंग, व्हाट इज इट, द कॉन्सेप्ट ऑफ मेजॉरिटेरियनिज्म क्या होता है, सिविल वॉर क्या होता है, पावर शेयरिंग क्या है एंड व्हाट इज इट सिग्निफिकेंस, पावर शेयरिंग की सिग्निफिकेंस क्या है और टाइम मिला तो एग्जांपल्स ऑफ पावर शेयरिंग की भी बात कर लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। लेट अस टेक ए कंट्री। अगर हम एक कंट्री लेंगे जैसे इंडिया हमने एक कंट्री चूज की तो इंडिया में हमें पता है, इंडिया में अगर एक क्लासिफिकेशन हम यहां की सोसाइटी की करेंगे, यहां हिंदूज रहते हैं, यहां मुस्लिम्स रहते हैं, यहां सिख्स रहते हैं, यहां क्रिश्चियंस रहते हैं, यहां बुद्धिस्ट्स रहते हैं, जैन्स रहते हैं, पारसीज एंड सो ऑन। दैट मीन्स अगर हम लैंग्वेज की बुनियाद पे क्लासिफिकेशन इंडिया की ये देखेंगे, इंडिया की सोसाइटी की, रिलीजन पे ये क्लासिफिकेशन। अब लैंग्वेज पे देखो, लैंग्वेज पे अगर आप देखोगे बहुत सारी लैंग्वेजेस इंडिया में बोली जाती है और कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेजेस अभी तक 22 है, इसके बगैर भी बहुत सारी है। दैट मीन्स यहां लिंग्विस्टिक या ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज भी हम इंडिया की सोसाइटी की क्लासिफिकेशन देखते हैं। हम इंडिया की सोसाइटी की क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ रीजन भी देखते हैं। इतना ही नहीं, यहां इंडिया में एक और क्लासिफिकेशन हम सोसाइटी की, इंडिया की सोसाइटी एक और क्लासिफिकेशन ये है, कुछ लोगों को हम कहते हैं दीज आर नॉर्थ इंडियंस, कुछ को कहते हैं नॉर्थ ईस्ट इंडियंस, नॉर्थ ईस्ट के लोग हैं, और कुछ को कहते हैं साउथ इंडियंस। ये एक और क्लासिफिकेशन हुई। इतने ही नहीं, यहां की सोसाइटी की एक और क्लासिफिकेशन है, जैसे वुमेन को अलग समझा जाता है और मेन को अलग। इतना ही नहीं, यहां की सोसाइटी में एक और क्लासिफिकेशन है, जैसे जनरल कैटेगरी वाले अलग है, सोशल कास्ट वाले अलग है, शेड्यूल्ड ट्राइब्स वाले अलग है। तो आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, इफ वी हैव ए डाइवर्स सोसाइटी और जिस किसी क्लासिफिकेशन में आप जाओगे कहीं ना कहीं एक ग्रुप मेजॉरिटी में है, हर क्लासिफिकेशन में आप मेजॉरिटी देखोगे, कहीं ना कहीं एक सिंगल ग्रुप जो है दैट इज इन मेजॉरिटी। अब आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, आप सोचो विच ग्रुप शुड बी अलाउड टू रूल द कंट्री, विच ग्रुप शुड बी अलाउड टू मेक द गवर्नमेंट। कौन सा ग्रुप हुकूमत चलाना चाहिए, जो इंडिया की गवर्नमेंट है, विच ग्रुप शुड अलाउ इट। वाइसली जब जैसे यहां इलेक्शन होते हैं तो यूजुअली मेजॉरिटी की गवर्नमेंट तो बनती है। ये दैट मीन्स इफ यू हैव द बिलीफ दैट मेजॉरिटी शुड बी अलाउड टू मेक द गवर्नमेंट, मेजॉरिटी शुड बी अलाउड टू रन द गवर्नमेंट, majority should be allowed to run the government in whatever way it runs, मेजॉरिटी को अलाउ करना चाहिए। अगर आपकी सोच यह है कि मेजॉरिटी को अलाउ करना चाहिए कि वो गवर्नमेंट बनाए, वो गवर्नमेंट को रन करे और वो गवर्नमेंट को अपनी मर्जी के मुताबिक चलाए, दैट मीन्स दैट बिलीफ, उस बिलीफ को ध्यान दो, दैट बिलीफ that majority should be allowed to make the government, majority should be allowed to run the government, majority should be allowed to rule the country in whatever way it wishes. That belief is called majoritarianism. Majoritarianism. तो पहली टर्म हमारे सामने जो आई that is majoritarianism. सो व्हाट इज मेजॉरिटेरियनिज्म। अब अगर आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज मेजॉरिटेरियनिज्म,
सो व्हाट इज इट? मेजॉरिटेरियनिज्म, ध्यान रहे, इट इज अ बिलीफ, ये एक बिलीफ है दैट जो मेजॉरिटी ग्रुप है, मेजॉरिटी ग्रुप ऑफ द सोसाइटी, दैट शुड बी अलाउड टू रन द गवर्नमेंट, दैट शुड बी अलाउड टू रूल द country in the ways it wishes, in the ways it wishes. That belief, the belief that majority should be allowed to run the government and rule the country in the ways it wishes, that is called majoritarianism. तो मेजॉरिटेरियनिज्म क्लियर हुआ. अब नेक्स्ट पॉइंट है आप लोगों के लिए, डज इट सूट वेल इन द लॉन्ग रन? क्या ये मेजॉरिटेरियनिज्म इन द लॉन्ग रन सोसाइटी के लिए, कंट्री के लिए, कंट्री की इंटीग्रिटी के लिए ठीक है? ध्यान रहे, अब मेजॉरिटेरियनिज्म में देखेंगे कि कितना ठीक है. ध्यान रहे, इन शॉर्ट रन, in the short run it appears to be attractive option. short run में it appears to be attractive option, लगता है यही होना चाहिए, और शॉर्ट रन में लगता भी ठीक है, ठीक हो है. लेकिन हिस्ट्री हैड विटनेस्ड, हिस्ट्री में ये देखा गया है, तारीख में ये देखा गया है कि इस मेजॉरिटेरियनिज्म इन द लॉन्ग रन कंट्री की इंटीग्रिटी, कंट्री की जो इंटीग्रिटी है, लोग आपस में लोगों में जो यूनिटी है वो बरकरार नहीं रहती है. दैट मीन्स वी कैन से इन लॉन्ग रन, इन द लॉन्ग रन में जो है, जो ये मेजॉरिटेरियनिज्म है, इट रुइन्स, ये खराब कर देता है द इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन. देखिए कैसे, ऐसा क्यों होता है? अगर गवर्नमेंट मेजॉरिटी की है तो इंटीग्रिटी से, इन कंट्री की इंटीग्रिटी पे क्या खतरा है? हाउ इज इट पोजेस थ्रेट्स टू द इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन? देख लो, रूल किसका है? मेजॉरिटी का. मेजॉरिटी कैसे रूल करती है? एज पर इट्स विशेस ऑफ द मेजॉरिटी. तो व्हाट हैपन्स टू द विशेस, व्हाट हैपन्स टू द इंटरेस्ट्स ऑफ माइनॉरिटी? अगर माइनॉरिटी और मेजॉरिटी के इंटरेस्ट्स डिफरेंट है, इफ minority and majority has different interests and the government is being run by the majority, तो ऐसे में क्या होता है? मेजॉरिटी के इंटरेस्ट सर्व तो होते हैं, लेकिन माइनॉरिटी के इंटरेस्ट ये सर्व नहीं होते हैं. माइनॉरिटी के इंटरेस्ट जो है ये यूजुअली सर्व नहीं होते हैं. तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि मेजॉरिटी लेकिन अपनी मनमानी तो चलाता है, मेजॉरिटी की गवर्नमेंट है, इनकी मनमानी चलती है. तो जो टायरानी है, टायरानी ऑफ मेजॉरिटी, मेजॉरिटी जो है इट सप्रेसेस द माइनॉरिटी. इसे माइनॉरिटी दब जाती है. इतना ही नहीं, माइनॉरिटी दब भी नहीं जाती है, इट ruins the majority also. इससे मेजॉरिटी भी खराब होती है. ठीक है, tyranny of the majority ruins the minority as well as majority. देखो कैसे, मेजॉरिटी को क्या खतरा है? माइनॉरिटी के इंटरेस्ट सर्व नहीं होते हैं, दैट मीन्स माइनॉरिटी तो खराब होगी, लेकिन अब मेजॉरिटी को खतरा कैसे है? होता क्या है, कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं. जब मेजॉरिटी की गवर्नमेंट हो और मेजॉरिटी खाली अपने इंटरेस्ट सर्व करती है, क्योंकि माइनॉरिटी के इंटरेस्ट इनसे डिफरेंट है, तो देयर अरोज कॉन्फ्लिक्ट्स, यहां अराइज होते हैं कॉन्फ्लिक्ट्स एमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, कॉन्फ्लिक्ट्स एमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स.
और ये सोशल ग्रुप्स कहां है, अलग अलग कंट्रीज में कि एक ही कंट्री में? नो, विद इन ए कंट्री, एक ही कंट्री में, विद इन ए कंट्री। देख लो, और जब मेजॉरिटी की गवर्नमेंट बनी, मेजॉरिटी के इंटरेस्ट माइनॉरिटी के इंटरेस्ट से डिफरेंट है। मेजॉरिटी के इंटरेस्ट सर्व होते हैं, माइनॉरिटी के इंटरेस्ट सर्व नहीं होते हैं। ऐसे में चांसेस है कॉन्फ्लिक्ट्स की दैट अराइज अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। और अगर ये कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, कहां होते हैं? विद इन ए कंट्री, विद इन ए कंट्री। एंड एट टाइम्स ये इतने वायलेंट बन जाते हैं, ये इतने कॉन्फ्लिक्ट्स इतने वायलेंट बन जाते हैं दैट इट अपीयर्स एज अ वॉर। ऐसा लगता है कि मुल्क में जंग चल रही है। दिस, ध्यान रहे, दिस कंडीशन wherein there are conflicts among different social groups within a country, and those conflicts are so threatening or so violent that it appears as if there is a war in the country. Such a situation is called civil war. ऐसे सिचुएशन में हम इस सिचुएशन को नाम देते हैं सिविल वॉर का। ठीक है, दैट मींस सिविल वॉर अब क्या है? सिविल वॉर एक सिचुएशन है जहां कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं among different social groups within the same country, and those conflicts are so threatening that it appears that there is a war. Such situation is called the civil war. अब देखिए, that means अभी तक हमने ये देखा कि जहां मेजॉरिटी की गवर्नमेंट बनी वहां क्या है? जहां मेजॉरिटी की गवर्नमेंट बनी वहां कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, वहां ग्रुप इंटरेस्ट सर्व होंगे, कुछ ग्रुप्स के होंगे, कुछ के नहीं होंगे। हो गया, कॉन्फ्लिक्ट से वहां सिविल वॉर में चेंज हो सकता है। दैट मीन्स पीपल विल एंड अप रेस्पेक्टिंग द इंटरेस्ट्स ऑफ अदर्स। दैट मीन्स जो लोग हैं या लीडर्स है, पीपल एंड लीडर्स डू नॉट रेस्पेक्ट इंटरेस्ट्स ऑफ अदर्स या अदर ग्रुप। तो क्या यहां इंटीग्रिटी है? जहां ऐसा कुछ हो, कॉन्फ्लिक्ट्स है, सोशल ग्रुप्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स हो, हर सोशल ग्रुप के इंटरेस्ट सर्व नहीं होते हैं, सिविल वॉर हो, लोग और लीडर्स एक दूसरे के इंटरेस्ट को रेस्पेक्ट नहीं देते हैं, वी कैन से दैट वहां इंटीग्रिटी नहीं है। जब इंटीग्रिटी नहीं है तो मेजॉरिटी भी किस काम की फिर? और अब आप देखिए, चलो इट मीन्स अगर मेजॉरिटी की हुकूमत बनी तो ये वाली चीजें होंगी। अब अगर माइनॉरिटी की हुकूमत बनेगी तो क्या होगा? माइनॉरिटी विल बी अलाउड टू रूल। आपको लगता है बिल्कुल वैसा ही होगा? यस, यहां भी ग्रुप्स बन जाएंगे, यहां भी एक ग्रुप के इंटरेस्ट सर्व होंगे, दूसरे के नहीं होंगे। एग्जैक्टली अगर माइनॉरिटी किसी माइनॉरिटी के हाथ में हुकूमत दी तो यही होगा, मेजॉरिटी के हाथ में हुकूमत दी तो यही होगा। इट मीन्स एक डेमोक्रेटिक सॉवरेन कंट्री के लिए ठीक नहीं है मेजॉरिटी या माइनॉरिटी की गवर्नमेंट, ना मेजॉरिटेरियनिज्म ना गवर्नमेंट ऑफ द माइनॉरिटी। तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? यहां हमें पता चला ना मेजॉरिटी ना माइनॉरिटी, तो गवर्नमेंट किन की? तो ऐसी सिचुएशन के लिए पॉलिटिकल साइंटिस्ट्स ने एक नया कॉन्सेप्ट, एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया, दैट इज कॉल्ड पावर शेयरिंग, जिसको हम कहते हैं पावर शेयरिंग। देख लो, पावर शेयरिंग है क्या? पावर शेयरिंग इज, ध्यान दो, यहां से ही पता चलता है, इट इज नाम से ही शेयरिंग ऑफ पावर्स या गवर्नमेंट पावर, शेयरिंग ऑफ
गवर्नमेंट पावर्स को शेयर करना, वो भी परमानेंटली, ठीक है, एमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, अब देखिए हर सोशल ग्रुप के पास कुछ पावर्स रहेंगे, चाहे मेजॉरिटी हो चाहे माइनॉरिटी हो। तो ऐसे में क्या होगा, जो वो कॉन्फ्लिक्ट्स थे जो सोसाइटी में होते थे, इनके चांसेस डाउन होते यानी कम होंगे। जब कॉन्फ्लिक्ट्स कम होंगे तो सिविल वार के चांसेस क्या होंगे, वो भी कम होंगे। अब जब सिविल वार के चांसेस भी कम होते हैं तो पीस के चांसेस क्या है, पीस के चांसेस इंक्रीज हो जाएंगे। जब अमन रहेगा, कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं है, सिविल वॉर नहीं है, हर सोशल ग्रुप के पास कुछ अथॉरिटी है, पावर्स है, तो हम कह सकते हैं पीपल विल एंड अप रेस्पेक्टिंग द interests of each other, तो टू पुट इट सिंपल, पावर शेयरिंग को सिंपल में अगर हम देख लेंगे, पावर शेयरिंग इज अ परमानेंट sharing of government powers among different social groups. It reduces the possibilities of conflicts among the social groups. It reduces the possibility of outbreak of civil war within the country. It enhances the chances of peace, that means peace sustain होने के chances बढ़ते हैं, and people end up respecting the interests of each other. हो गया, दिस इज पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग के बाद इसमें हम इसकी एग्जाम्पल्स देख लेंगे, ध्यान रहे। तो अगर हम देखते हैं यहां इंडिया का लोकसभा जो है, लोकसभा में रिजर्वेशन दी जाती है, रिजर्वेशन टू एससीज तो लोकसभा में रिजर्वेशन टू एससीज एंड एसटीज। लोकसभा जो इंडिया का लोअर हाउस है, वहां रिजर्वेशन मिलती है सोशल कास्ट्स को या शेड्यूल्ड ट्राइब्स को। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ पावर शेयरिंग। यहां फिर एससीज एंड एसटीज जो है, दे आर आल्सो एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड इन द लोकसभा। इतना ही नहीं, आप देखिए जो 73rd अमेंडमेंट एक्ट था, 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992, तो इस एक्ट में क्या किया गया, रिजर्वेशन टू वुमेन इन पंचायत बॉडीज, जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस है, चाहे वो ये पंचायत हो, ग्राम समिति हो, ग्राम सभा हो, तो उनमें रिजर्वेशन ऑफ सीट्स टू वुमेन। तो 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992 क्या था, 1/3 रिजर्वेशन टू वुमेन इन पंचायत्स। तो व्हाट इज इट, इट इज अगेन एन एग्जांपल ऑफ पावर शेयरिंग, कि यहां पंचायत बॉडीज में भी वुमेन को कुछ पावर दिए जाते हैं, 1/3 रिप्रेजेंटेशन इन्हीं को है। तो लोकसभा में रिजर्वेशन टू शेड्यूल्ड कास्ट्स एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स, दिस इज अगेन एन एग्जांपल ऑफ पावर शेयरिंग। उसके बाद एक और एग्जांपल हम देख सकते हैं, जिससे इंडिया में अगर हम यहां की गवर्नमेंट को अगर आप देखते हैं, गवर्नमेंट हैज 3 ऑर्गन्स, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी। लेजिस्लेचर का अपना काम है टू मेक द लॉज, एग्जीक्यूटिव का अपना काम है टू एनफोर्स द लॉज, और जुडिशरी का क्या है, टू इंटरप्रेट द लॉज। दैट मीन्स देयर इज शेयरिंग ऑफ पावर, देयर इज शेयरिंग ऑफ पावर among different organs of the government, different organs
ऑफ द गवर्नमेंट। तो दिस इज अगेन पावर शेयरिंग की एग्जाम्पल है। जैसे यहां इंडिया में अगर हम देखते हैं, लेजिस्लेटिव का अपना काम है, लेजिस्लेचर इट मेक्स द लॉ, तो एग्जेक्टिव इट एनफोर्सेस द लॉ, एंड जुडिशरी इट इंटरप्रेट्स द लॉज। यहां आप देखिए, हर कोई लेजिस्लेचर हो, जुडिशरी हो या एग्जेक्टिव हो, दे हैव डिफरेंट पावर्स, और इनके पावर्स की वजह से जो क्या है, इन थ्री ऑर्गन्स के बीच में एक बैलेंस बरकरार रहता है, एंड दे चेक द पावर्स ऑफ ईच अदर। ये किसी एक ऑर्गन को, इनमें से कोई एक ऑर्गन पूरा डेस्पोटिक अपनी मनमानी नहीं चला सकता, पूरा डेस्पोटिक नहीं बन सकता है। दैट मीन्स शेयरिंग ऑफ पावर अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट is again an example of the power sharing. इतना ही नहीं, there is sharing of power, sharing of legislative power, legislative powers among governments at various levels, governments at various levels. देख लो, ये था एग्जाम्पल ऑफ पावर शेयरिंग among different organs of the government at the same level. लेकिन एक और एग्जाम्पल हमने क्या कोट की यहां, शेयरिंग ऑफ पावर, लेजिस्लेटिव पावर among governments at various level. जैसे अगर हम इंडिया में देखते हैं तो पहले सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसके बाद यहां स्टेट गवर्नमेंट्स है, स्टेट गवर्नमेंट्स, ठीक है, और लोकल गवर्नमेंट्स भी है, लोकल गवर्नमेंट्स, लोकल गवर्नमेंट बॉडीज, जिसमें म्युनिसिपैलिटीज एंड पंचायत आते हैं। इनके बीच में भी पावर शेयरिंग होती है। इनके अलग पावर्स है, इनके अलग है और इनके अलग है। दिस इज अगेन एन एग्जाम्पल ऑफ पावर शेयरिंग। तो इस तरह से थोड़ा सा रिकैप्चुलेट करते हैं, पावर शेयरिंग एक कॉन्सेप्ट है, that means permanent sharing of the government powers among different social groups. और पावर शेयरिंग से फायदे क्या है कि इससे एक फायदा ये है कि इंटीग्रिटी रहती है, चांसेस ऑफ सिविल वॉर्स, चांसेस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स among different social groups, वो चांसेस कम होते हैं। इससे ये फायदा है कि मेजॉरिटी गवर्नमेंट अपनी मनमानी नहीं चला सकती है। इससे यह फायदा है कि पीपल एंड लीडर्स दे रेस्पेक्ट द इंटरेस्ट्स ऑफ ईच अदर। इससे यह फायदा है कि जो डिफरेंट सोशल ग्रुप्स हैं, उन हर ग्रुप के इंटरेस्ट सर्व होते हैं। और इसकी जरूरत क्यों है? क्योंकि अगर मेजॉरिटेरियनिज्म है, मेजॉरिटी की गवर्नमेंट है, तो न सिर्फ वो माइनॉरिटी के लिए खतरा है, वो मेजॉरिटी को भी तबाह कर देती है, और इट पोजेस थ्रेट टू द इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बोल दूंगा, पावर शेयरिंग एक और जगह है। जब नेपाल में गवर्नमेंट बनी तो वहां एक आर्मड राइवल ग्रुप था मोइस्टस। मोइस्टस को भी पावर कुछ दिया गया। इससे हुआ क्या? अब देखिए, आर्मड ग्रुप मोइस्टस को पावर दी गई, वहां भी शेयरिंग ऑफ पावर हुई बिटवीन द मेन गवर्नमेंट जो वहां बनी एंड द राइवल जो आर्मड ग्रुप था उसके। उससे क्या हुआ? वहां पीस कायम हुआ। दैट मीन्स पावर शेयरिंग लीड्स टू पीस इन द कंट्री। इट्स पीस इज सस्टेनेड इन द कंट्री बिकॉज ऑफ पावर शेयरिंग। वहां कॉन्फ्लिक्ट उन मोइस्टस और गवर्नमेंट के बीच में कम हो गए। वहां सिविल वार की इंटेंसिटी है वो कम हो गई। आई होप यू गॉट इट, आपको आया। तो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ने वाले हैं डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, जिसमें हॉरिजेंटल पावर शेयरिंग आएगी, जिसमें वर्टिकल पावर शेयरिंग आएगी, और उसमें हम बात करेंगे पावर शेयरिंग इन बेल्जियम एंड श्रीलंका के बारे में। थैंक यू, स्टे ट्यून्ड।